आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके इसके प्रिंट फॉर्म को या पीडीएफ को जो आपको सुविधाजनक लगे उसे ऑर्डर कर सकते हैं हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पे संपर्क करके। और निश्चित रूप से ये हिंदी साहित्य का शॉर्ट नोट्स आपके लिए काफ़ी उपयोगी सिद्ध होगा। अगला प्रश्न है, अकाल और उसके बाद कविता किस कविता संग्रह में संकलित है? तो इसका जो सही उत्तर है वह क्या होगा? सतरंगी पंखों वाली। और ये जो काव्य संग्रह है ये 1959 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। अकाल और उसके बाद ये कविता किसकी है? नागार्जुन की। और किस संग्रह में संकलित है? सतरंगी पंखों वाली, 1959 में। ये सारे पॉइंट्स आप ध्यान रखा करें क्योंकि बहुत ज़रूरी है। एक रचना के साथ जुड़े हुए जो तथ्य आते हैं आप उन्हें याद करते चलेंगे तो आसानी से आप बहुत सारे प्रश्नों को याद कर लेंगे और आपको कोई दुविधा नहीं होगी। अगला प्रश्न है, मंत्र कविता के रचनाकार कौन है? ऑप्शन मुक्तिबोध, त्रिलोचन, नागार्जुन, निराला। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है नागार्जुन। मंत्र कविता की बात जब आए, कविता विधा में मंत्र नाम से किसने लिखा है? नागार्जुन ने। यही मंत्र नाम की एक कहानी भी है। मंत्र नाम की एक कहानी है, वो किसकी है ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं अगर आप जानते हैं तो, क्योंकि कविता की बात तो हमने कर ली कि ये नागार्जुन की है, तो कहानी मंत्र नाम से किसने लिखा है ये आपको बताना है। अगला प्रश्न है, तिरछी गिरी रविरश्मि के उड़ते हुए परमाणु जब तल तक पहुँचते हैं कभी, तब वह समझता है सूर्य ने झुककर नमस्ते कर दिया है। यानी सूर्य की तिरछी जो किरणें हैं वो जब ज़मीन पर गिर रही हैं, नीचे गिर रही हैं, तो उसके जो परमाणु किरणों में दिखाई पड़ते हैं छोटे छोटे कण उड़ते हुए, तो उसे देख करके वह समझता है कि सूर्य ने झुककर उसे नमस्ते किया। यह काव्य पंक्तियाँ किस कवि की है? ऑप्शन धूमिल, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना, मुक्तिबोध, राजकमल चौधरी। तो इसका जो सही उत्तर है वह है मुक्तिबोध। मुक्तिबोध की ब्रह्मराक्षस कविता की पंक्तियां हैं, आप इसे ध्यान रखिएगा। ब्रह्मराक्षस कविता एक बुद्धिजीवी के प्रेत की कथा है। उसका मस्तिष्क जो है वो इतना संपन्न रहा है, इतनी उसकी विचार चेतना इतनी प्रबल रही है, किंतु उसके विचारों को समाज में मूर्त रूप नहीं मिला, उसे जगह नहीं मिली, वो सम्मान नहीं मिला, वो स्थान नहीं मिला, और वो एक तरह से वैचारिक प्रेत हो जाता है, ब्रह्म राक्षस हो जाता है, और उससे सब कुछ आड़ा तिरछा पूरी दुनिया में दिखाई देने लगता है। जब सूर्य की किरणें तिरछी उस बावड़ी में पड़ती हैं जिस बावड़ी में वो ब्रह्म राक्षस रहता है, तो उसे लगता है कि वो सूर्य कुएं में झुक करके उसे नमस्ते कर रहा है, प्रणाम कर रहा है, तो उसका जो अहम है वो तुष्ट होने लगता है, उसे खुशी होती है। और जब चांद की रोशनी पड़ती है कुएं के भीतर उस बावड़ी के अंदर, तो उसे लगता है कि चांद उसके जख्मों पर पट्टियां बांध रहा हो। तो ऐसे अलग अलग भाव उस ब्रह्म राक्षस के मन में आते हैं। हमने पूरा इस कविता की व्याख्या अपने एक वीडियो में, जो हमारा सबसे पहला इस चैनल पे वीडियो था ब्रह्म राक्षस कविता की व्याख्या, उसमें हमने बहुत विस्तृत ढंग से 16-17 मिनट में इस पूरी कविता की व्याख्या की हुई है। आप बखूबी समझ जाएंगे पूरी कविता का भाव। आप उसे ज़रूर देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा। अगला प्रश्न है, सावधान सावधान मनुष्य यदि विज्ञान है तलवार, तो इसे फेंक दे तजकर मोह स्मृति द्वार के पार। यानी सब मनुष्य सावधान हो जाओ, यदि विज्ञान तलवार है तो इसे फेंक दो, इसका मोह तज के स्मृति के पार। अपने मस्तिष्क से इस विज्ञान को निकाल के फेंक दो अगर ये तलवार है जो मनुष्यता को नष्ट कर रही है। ये पंक्तियाँ किस रचनाकार की हैं? ऑप्शन रामधारी सिंह दिनकर, राम नरेश त्रिपाठी, जयशंकर प्रसाद, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो सही उत्तर है वह है रामधारी सिंह दिनकर। ये दिनकर जी की काव्य पंक्तियाँ हैं, और कहाँ से ये उद्धृत हैं? ये दिनकर जी के कुरुक्षेत्र नामक रचना की पंक्तियाँ हैं, इसे ध्यान रखिएगा। बहुत महत्वपूर्ण पंक्तियाँ हैं ये सब। आपकी सभी परीक्षाओं को ध्यान में रख के हमने इसे कलेक्ट किया है, और हम आगामी अपने सभी वीडियोज़ में, सभी क्लासेस में ऐसे ही प्रश्नों को हल करेंगे जो डिफ़िकल्ट लगती है या जिनका कलेक्शन हमारे पास नहीं होता, कम होता है। काव्य पंक्तियों के बारे में जन्मक्रम के सन जो है वो वैलिड नहीं होते हमारे पास। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं उनको हम यहाँ पे बहुत अच्छे से देखेंगे
ताकि बात बात में और बहुत छोटी छोटी क्लासेस में आप सारी चीज़ों को तैयार कर सकें। उम्मीद है आपको ये प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा होगा, आपकी तैयारी में हेल्पफुल होगा। अगर हमारा प्रयास आपको अच्छा लगता है, सार्थक लगता है, तो वीडियो को बिना लाइक किए मत जाया करिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलते हैं एक नई क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।